एक एक आप सौ हो, अपने आप को कमने रखे नहीं, आज नहीं आई है उनको कल जाके समझाओ, लेके आओ। बात करेंगे ब्रिजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का जो प्रदर्शन है ये पूरे हरियाणा में है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है आज का, एक तो ऑनलाइन काम को लेकर है। ना फोन है आशाओं के पास, जो फोन दिए थे पहले वो घटिया क्वालिटी के थे, वो खराब हो चुके हैं। ऑनलाइन काम का दबाव है, रजिस्टर तक कागज तक दे नहीं रहे हैं और प्रेशर इतना है कि जब तक आपका ऑनलाइन काम या रजिस्टर वर्क पूरा नहीं होगा तो आपके जो ये इंसेंटिव इनको दिए जाते हैं वो काट दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो 75 दिन की हड़ताल का पैसा है, इनका मुख्यमंत्री के साथ ही मैडम जो भी इनकी स्वास्थ्य मंत्री है उनके साथ जो बातचीत हुई है, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हम आपका हड़ताल का पैसा देंगे, लेकिन आज तक हड़ताल का पैसा वो 75 दिन का नहीं दिया है। तो इन्हीं तमाम मांगों के साथ आज हम सभी आशा बहनें सड़कों पे उतरी हैं, पूरे हरियाणा में उतरी हैं और आज ये हम एक प्रकार से कह रहे हैं कि ये एक हमारा बहुत बड़ा, अगर सरकार ने नहीं माना और बहुत बड़े आंदोलन का ये आगाज होगा और आने वाले टाइम में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या लगता है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और लागू सरकार नहीं करना चाहती, क्या कारण मानते हैं? सरकार ने ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी कर रखे हैं जो लागू नहीं कर रही, और ये एक आशाओं के विभाग में नहीं, ये तमाम विभागों में यही है, चाहे कच्चा कर्मचारी है चाहे पक्का कर्मचारी है। सरकार है धरातल पे कुछ करना नहीं चाह रही और सोशल मीडिया पे अखबार में ऊपर हवा में बहुत कुछ दिखा रही है कि भी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या लगता है कि विकास कागजों में हो रहा है? विकास कागजों में हो रहा है और अब तो जो जनता है वो बिल्कुल एक किस्म से कहे कि हाहाकार कर रही है चारों तरफ से। ऊपर से करप्शन का जनता के ऊपर जोर है। हमारे को कोई भी सुविधा इस प्रकार से नहीं मिल रही आशाओं को कि जिससे हम ठीक प्रकार से काम कर सकें, और आशा वर्करों को जो ये टीके आ रहे हैं, अब देखो 13-14 साल की बच्ची, जो 14-15 साल की बच्ची होती है वो माँ बाप के अंडर में होती है। आशाओं का क्या काम है, उनके पेरेंट्स को बोलना कि आपके बच्चे को टीका लगेगा। अब वो तो पेरेंट्स की मर्जी है ना, वो लगवाएं ना लगवाएं, उसमें हमारी चिट्ठियां क्यों निकले, हमारी तनख्वाहें क्यों कटे। तो इसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। तो क्या करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहेंगे, भाई जो काम के लिए हमें लगा रखा आशाओं को, उस काम को हम मोटिवेट करने के लिए लगा रखा, हम मोटिवेट करते हैं पब्लिक को। पब्लिक मानने या ना मानने वो पब्लिक का काम है, हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रेशर ना बनाया जाए। अगर पब्लिक आपके कहने से ये नहीं करती तो आपका ये काम नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी साथ में आया है। आज आशा वर्कर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दे रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं ये काफ़ी लंबे समय से हैं। जैसे कि 2025 में मुख्यमंत्री ने वादा किया था 1500 रुपये बढ़ाने का, वो नहीं आज तक बढ़ाए, और न्यूनतम वेतनमान है इनकी मांग है कम से कम 30,000 न्यूनतम वेतनमान होना चाहिए और जो कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और इनका जो ऑनलाइन काम है वो ज़्यादा काम इनका बढ़ गया है और जिससे कि इनके ऊपर काफ़ी दबाव हो गया। 24 घंटे इनकी ड्यूटी रहती है। तो हम कहना चाहते हैं जो इनकी मांगे हैं उसको सरकार जल्द हल करे, अन्यथा को बड़ा आंदोलन करने पर ये मजबूर होगी और फिर कोई बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाए। क्या लगता है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और लागू करने में क्यों आनाकानी कर रही है? हाँ, सरकार है कि एक बार अगर लंबे हड़ताल पे ये चले गए थे 73 दिन की हड़ताल पे, उसके बावजूद सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उसके बावजूद भी सरकार इनकी उन मांगों को लागू नहीं कर रही है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो इनकी मांगें मानी थी उन मांगों को लागू किया जाए और जो ऑनलाइन से काम लिया जाता है उस काम में इनको दिक्कत का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन के लिए इन पर जो इनको फ़ोन दिए गए थे वो फ़ोन भी कारगर नहीं है, अब काम नहीं करते। तो इनको ऑनलाइन अगर कोई जिस प्रकार अगर काम लेना है तो इनको अच्छे फ़ोन की सुविधा भी दी जाए।
तो बहनों इसी तरीके से 2013 आप तमाम आंगनवाड़ी महिलाओं को देख पा रही हैं जो आज प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। करनाल के जिला में ये प्रदर्शन हो रहा है और आशा वर्कर यूनियन साथ साथ सीटू एवं सहयोग सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी इनके सहयोग में यहाँ पर पहुंचे हैं। आशा वर्कर यूनियन का ये प्रदर्शन है। एक बार बातचीत करने का प्रयास जो है वो करेंगे। परिवार वहन करने के लिए वो आशा वर्करों को दिया जाए और जो दबाव हरियाणा सरकार आशा वर्करों पे डाले ऑनलाइन काम का, हम कहना चाहते हैं कि आशा वर्करों पे ऑनलाइन काम का दबाव नहीं दिया जाए। इतना आशा वर्करों को कोई संसाधन और इसका फिक्स मान दे, जैसे आशा वर्कर मान दे। हम तो मान दे के लिए रह चुके हैं, हम तो ये भी नहीं कहते हम कर्मचारी हैं। सरकार हमें कर्मचारी मानती भी नहीं और कर्मचारी का काम सरकार हमसे करवाना चाहती है जो डिजिटल काम है। एक तरफ तो जब हम पैसे जैसे मानदेय मांगते हैं सरकार से, तो सरकार का क्या कहना होता है, सरकार कहती है तुम तो स्वयं सेविका हो, कर्मचारी को ही हो, तुम कर्मचारी नहीं हो, आप ये वेतन नहीं मांग सकते। हम यही कहना चाहते हैं, जब हम वेतन 26,000 रुपये नहीं मांग सकते, हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी हमें सरकार देना नहीं चाहती और काम करने के लिए आशा वर्करों पे दबाव इतना डाला जाता है कि अगर डिजिटल काम है जो वो 50-70 हजार रुपये नौकरी लेके वो काम करने वाले हैं, वो आशा वर्कर से फ्री में काम लेना चाहती है सरकार। हम कहना चाहते हैं कि आशा वर्करों को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो सरकार ने काफी बार आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार की सिर कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। हमारा आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन है और अब भी है। आने वाले दौर में अगर सरकार से हमारी वार्ता नहीं हो पाती स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से, तो हम 9 तारीख को पलवल अटेली गांव में जो स्वास्थ्य हमारी मंत्री है उसका कार्यालय है, वहां पर पूरे हरियाणा के आशा वर्कर स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय का घेराव करेंगे। आज कहाँ से आशा वर्कर जो है वो पहुंची है? आज हमारे पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट है और ये पूरे हरियाणा के अंदर है, पूरे देश के अंदर आज का प्रदर्शन है। क्या मांग रखते हैं? हमारी मांगे ये है मुख्यमंत्री जी से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2025 में 1,500 रुपये पूरे देश में लागू करने थे, वो नोटिफिकेशन भी आ चुका था, सरकार ने जवाब दे दिया है, मान ही नहीं रहे, भी लागू नहीं कर रहे। हम कहना चाहते हैं तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और जो हमारे आरोग्य मंदिर के जो आशा वर्करों के 1,000 रुपये पर मंथ मिलता था, वो भी आज सरकार ने कटौती कर ली है, उसको भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। आशा वर्करों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और आशा वर्करों को कर्मचारी का दर्जा देने के बाद न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए।